सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिपोर्ट मरुधरा पर, जोजरी नदी पर उन्होंने सो मोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया जिसको बोलते हैं, और अब जोजरी नदी का मसला सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। कोर्ट ने धन्यवाद है साहब, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बहुत धन्यवाद है, बस सुविधा करी है तो हमारे को धन्यवाद है। हाँ, मैं तो 15 साल 16 साल हूँ, पानी भुगत रिया, पानी घरों में पानी घुस रही हो, बहुत दुखी हूँ। माननीय न्यायाधीश साहब सभी से अनुरोध करते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय कीजिएगा। इन गांव वालों के साथ ऐसी 20 लाख आबादी इन प्रदूषण से मर रही है। हमारे पानी रो बंदोबस्त करो। ये गरीब आदमी हो, मकान हमारा सब चिड़ गया और ढूंढा पड़ गया। धन भी दुखी, मैं भी दुखी और हैंग दुखी हूँ। बात दिल्ली से न्यूज़ प्रिंस के अभिनव पांडे जी यहाँ आए, 5 दिन तक उन्होंने दिन रात यहाँ की पूरी कवर करके दिल्ली तक लेके गए, और आज जब ये खबर आई है तो हम सबको दिल से सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे जोजरी नदी के ये गंदे पानी की सुप्रीम कोर्ट ने हमारा संज्ञान लिया है, इसके लिए तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। और जो अभिनव पांडे न्यूज़ प्रिंस जो हमारी बात नेता तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई, नेता तो नींद में सोए थे, सुप्रीम कोर्ट तो उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि मैं आया हूँ आप लोगों की बात उठाने के लिए, पहुँचाएंगे इसको जब जिम्मेदार लोगों तक, दिल्ली जयपुर सब जगह तक बात पहुँचाएंगे। आप बिल्कुल मजबूत रहिए, होगा, सब होगा, बदलेगी चीज़ें। जब मैं उन बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रख करके उनसे ये कह रहा था कि आप रोइए मत, हम आपकी बात रखेंगे, आपकी बात पहुंचाएंगे, दिल्ली जयपुर तक जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाएंगे, तो मन में एक बार शंका थी कि क्या पता ये बात वहाँ तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। ये तो था कि मैं जिम्मेदारों से सवाल पूछूंगा, उन्हें कैमरे पर लाऊंगा, लेकिन आप लोगों का जो हौसला है, आप लोगों ने जो समर्थन दिया, उससे बात बहुत आगे तक पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिपोर्ट मरुधरा पर देखने के बाद वहाँ के जो जज हैं उन तक शायद ये रिपोर्ट पहुँची, और उसके बाद जोजरी नदी पर उन्होंने सो मोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया जिसको बोलते हैं, और अब जोजरी नदी का मसला सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। 20 लाख लोगों की लड़ाई जो इतने सालों से चल रही है, ये उनकी जीत है, ये उन लोगों की जीत है जो लगातार इसके लिए काम कर रहे थे। मैं बारी बारी से सबके नाम लूँगा, बारी बारी से सबके बारे में बताऊँगा किन लोगों ने क्या काम किया, लेकिन आज एज ए जर्नलिस्ट मुझे इतनी ज़्यादा खुशी पिछले 10 सालों के करियर में कभी नहीं मिली थी जितनी आज मिली। जब मैं सुबह उठा हूँ सो करके, और जैसे ही मेरे फ़ोन पर ये मैसेज गिरा, तब तक ये तमाम वेबसाइट्स पे छपा भी नहीं था। एक हमारी दोस्त है, वो सुप्रीम कोर्ट कवर करती हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा और बोले कि कांग्रेचुलेशन। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि चलो आज भी लोग इस तरह के मुद्दे देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं आम लोगों से जुड़ी चीज़ें, कौन नेता किस पे क्या कह रहा है, या फिर बहस में क्या हो रहा है, या फिर जो चिल्लपों होती है उससे इतर लोग जेन्युइन मुद्दे देखना चाहते हैं। आज इस रिपोर्ट के बाद ये एहसास हो गया, लगा कि यार मतलब बहुत ही इतना अच्छा लग रहा है। मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो भावुक हो रहा हूँ। मरुधरा के पीछे हमने बहुत मेहनत की थी, लगातार 4 दिन उसको शूट किया था। आपको उसके पीछे का कुछ काम बताता हूँ। 4 दिन लगातार हमने मरुधरा को शूट किया था। मेरे साथी तौफीक हैं जो पहली बार फील्ड पे रिपोर्टिंग करने गए थे, कभी उन्होंने फील्ड पे रिपोर्टिंग नहीं की थी। बहुत मेहनत से उन्होंने सारे वीडियोज़ बनाए और उसके बाद हमने उसको प्रोड्यूस किया। वहाँ पे एक श्रवण पटेल नाम के युवा है जो थार डेजर्ट फोटोग्राफी का पेज चलाते हैं, और वो लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। तो हमने, श्रवण ने हमें मदद किया, उन्होंने सारे ड्रोन फुटेज हमें प्रोवाइड कराए, और वो जब कैमरे पे अपनी बात व्यथा कह रहे, क्योंकि उसी गाँव के रहने वाले हैं, तो रोने लग गए। वहाँ पे जो मौजूद स्थानीय नेता हैं, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी के थान सिंह डोली, उन्होंने भी काफ़ी दिन से संघर्ष किया था, उन्होंने बात रखा। हमने सांसद को रीच किया, हमने पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुँचे, हम जो पूर्व जल शक्ति मंत्री, अभी टूरिज्म मंत्री, उन तक पहुँचे, और आखिरकार ये बात सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों तक पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इस पर सो मोटो लिया और ये कहा कि अब चीफ जस्टिस इस मामले को देखेंगे। जो ज़रूरी मुद्दा है, जिस पर बात होनी चाहिए, जो 20 लाख जिंदगियां स्टेक पर हैं, आम लोग, हज़ारों लाखों जीव हैं, उनकी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा, सरकार को, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछेगा। एज ए जर्नलिस्ट हमें लगता है कि ये इम्पैक्ट लाना, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी रही, जो आप लोगों की बदौलत हो पाई, आप लोगों की मदद से हो पाई। मैं इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे की थोड़ी और आपको बताऊं कहानी।
तो डॉक्यूमेंट्री हमने 4 दिन लगातार शूट की थी और आप देखेंगे मैंने एक ही कपड़ा पहन रखा था ताकि ये ना लगे कि कपड़े बदल रहे हैं, थोड़ा उससे विजुअली थोड़ा इम्पैक्ट अलग होता है। सिर्फ आपको गजेंद्र सिंह की जो बाइट है, क्योंकि हमने दिल्ली में रिकॉर्ड की थी तो उसमें मेरी शर्ट चेंज होगी। हम 4 दिन लगातार धूप, गर्मी, बरसात उसी को झेल रहे थे और उसको शूट कर रहे थे और लग रहा था कि नहीं, इसको कुछ अच्छा करके देना है, क्योंकि ये इससे बड़ा मुद्दा हो ही नहीं सकता। कोई 20 लाख लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है और सिर्फ उससे 20 लाख लोग ही नहीं जुड़े। मैं उस रिपोर्ट में ये बताया हूँ कि कैसे आप बाहर के शहरों में बैठे हैं तब भी आप उससे इफेक्ट होने वाले हैं। वहाँ जो पशु दूध दे रहे हैं वो वही पानी पी रहे हैं, तो दूध कंटिमिनेटेड है। जो वहाँ से भेड़ बकरियाँ आ रही हैं, अलग अलग शहरों में एक्सपोर्ट होती है, उसको लोग मांसाहार में प्रयोग करते हैं, वो भी तो वही पानी पी के आ रही हैं। तो लोग, ये पूरे देश से जुड़ा मुद्दा था और हमें लगा कि नहीं, इसको मजबूती से करना चाहिए, इसे मजबूती से दिखाना चाहिए। और इस मजबूती के पीछे जो हमारे साथी थे, मैं कुछ और साथियों का नाम बताता हूँ। इस जो वीडियो, जो पूरी डॉक्यूमेंट्री को एडिट किया, असद ने किया। असद ने सिर्फ न एडिटर की भूमिका निभाई, अब असद ने यहाँ पे प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई। मैंने शूट किया, सीक्वेंस में रखा, कुछ नहीं रख पाया, असद ने उसको सारा कुछ सीक्वेंस किया, उसको म्यूज़िक पे अच्छे से रखा ताकि उसका इम्पैक्ट लाया जा सके। तो इसके पीछे असद की बहुत मेहनत है। तौफीक का नाम लिया हमने, तौफीक ने जो इसको शूट किया। अगर आपको लगता है ये काम अच्छा लगा तो इनको बधाई दीजिएगा। और हमारे साथी विनय सुल्तान, जिन्होंने इस पर हमें रिसर्च प्रोवाइड की, क्योंकि वो खुद भी नागौर के रहने वाले हैं और उन्होंने इस पर हमें रिसर्च प्रोवाइड की। ये आइडिया था कि हमें हाँ जोजरी पे रिपोर्ट करना है, जोजरी पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और अब जब इम्पैक्ट हुआ है तो ये पूरी टीम हमारे लिए गर्व की बात है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि जो आम दर्शक है, जो ये चाहता है कि पक्ष विपक्ष से इतर जो जनता का नैरेटिव है, जो आमतौर पे होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के नैरेटिव पे खबरें आती हैं, या तो सत्ता पक्ष से या विपक्ष से, लेकिन ये जो आम आदमी का नैरेटिव है, जो मेन, जो इस धरती के वासी हैं, उनका जो नैरेटिव है, अगर हम उन पे काम कर रहे हैं और उस पे लोग देख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है बड़े बड़े न्यूज़ रूम में, इस तरीके की रिपोर्ट को कहते हैं कि एनजीओ टाइप रिपोर्ट है, या ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि अरे ठीक है यार, इतनी दूर का मसला है, इस पर क्या कर सकते हैं। तो ये एनजीओ टाइप की रिपोर्ट नहीं है, ये आम दर्शकों ने बता दिया कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया, रियल मीडिया यही है, लोग यही सब देखना चाहते हैं और इससे जिम्मेदारों को जगाया जा सकता है। आपने देखा होगा, हमने कलेक्टर से सवाल पूछे, दोनों ज़िलों के, हमने जो मंत्री हैं उनसे सवाल पूछा, हमने अशोक गहलोत से सवाल पूछा, हमने गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल पूछा, उमेदाराम जो स्थानीय सांसद हैं उनसे सवाल पूछा। और ये लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके संघर्षों की जीत है। श्रवण पटेल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और फिर गांव वालों ने हमें ये वीडियो भी भेजा कि आप, जब वो सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचा तो सोचिए कि दिल्ली से 1000-1500 किलोमीटर, 1000 तो कम से कम होगा किलोमीटर दूर लोग जो है खुश हो रहे हैं एक 100 मोटो लेने के बाद, एक जो है संज्ञान लेने के बाद। तो हमें इसकी फिक्र नहीं है कि हमारे पास अभी स्टूडियो नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। समय के साथ आप लोग जिस तरीके से साथ दे रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी हमारे पास आ जाएगा, वो भी हमारे साथ आ जाएगा और हम इसको और बेहतर तरीके से गांव-गांव, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में जाकर के हम रिपोर्ट करते रहेंगे और ज़रूरी चीज़ें वो सामने लाते रहेंगे ताकि उस पर असर हो सके, ताकि खबर और ख़बर के साथ उसका असर दिख सके। यही हमारा मकसद है, यही न्यूज़ पिंच है। न्यूज़ पिंच में हम इसीलिए कहते हैं, ज़मीन पर टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे, जब तक नहीं बोलोगे तब तलक पूछेंगे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। तो राजस्थान के लोगों की जीत के लिए उनकी बधाई, जो उस पूरे इलाके के लोग हैं उनको बधाई, और मेरी टीम को बधाई जिसने दिन रात एक करके इसको एडिट किया, इस पर मेहनत की और आप दर्शकों तक पहुंचाया और आप लोगों ने प्रेम बरसाया। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच देखते रहिए। हमारे लिए बस एक काम कीजिएगा, मैं, अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे आप दोस्त हैं, तो हमारे लिए एक काम कीजिएगा, खुद देखिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने 4 लोगों को और सब्सक्राइब करवाइए कि हाँ ये कुछ नया है, ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं और हमारी मदद इसी से हो जाएगी। बहुत सारे जो दोस्त हैं सुपर थैंक्स देते हैं, हम उनको बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। हम नहीं कहते कि जो है आप हमें पैसे दीजिए, लेकिन लोग खुद ही देते हैं सुपर थैंक्स के ज़रिए। लेकिन जो लोग सुपर थैंक्स नहीं करते हैं उनसे हमारी अपील है कि आप बस इतना काम करिए, आप खुद देखिए न्यूज़ पिंच, 4 लोगों को दिखाइए, अपने नातेदार, रिश्तेदारों, सबके मोबाइल में सब्सक्राइब कराइए। हम मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे, न्यूज़ पिंच मजबूत होगा। शुक्रिया। देखते रहिए खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच।